हाय दोस्तों, आइए रिव्यू करते हैं आज मैच आरसीबी और डीसी के बीच में। ये मैच 24th मैच है, बेंगलुरु में चला 10th अप्रैल को। देखिए दोस्तों, आरसीबी और डीसी अपने को मालूम है कि ये टॉप पोजीशन में पॉइंट्स टेबल में प्रेजेंटली 25 मैचेस हुए, लेकिन अभी तक तो टॉप पोजीशन में ये दोनों है, डीसी और आरसीबी। तो इनके बीच में मैच बोले तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता। डीसी एक ही टीम है, अभी तक अनबीटन जा रहा है ये टूर्नामेंट में, लेकिन ठीक है 4 मैचेस खेला, बाकी के सब टीम्स और पंजाब के सिवा पंजाब और डीसी खाली ये 2 टीम ही 4-4 मैच खेले, बाकी के सब टीम्स 5 मैचेस खेले। ठीक है, 4 मैचेस जब खेले, ये मैच खत्म होते ही डीसी फर्स्ट टीम है कि अनबीटन जा रहा है ये टूर्नामेंट में, तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है डीसी के लिए। ये मैच भी बहुत रोमांचक चला, तो देखते हैं ये मैच पूरा डीप एनालिसिस करके। पहले टॉस जीता डीसी ने और बॉलिंग का फैसला करा, तो आरसीबी बैटिंग को आया। ये मैच इनिशियली जब स्टार्ट हुआ तो ये श्योर नहीं था कि केएल राहुल कौन सा पोजीशन पे आके बैटिंग करेगा। कोई एक्सपेक्ट नहीं करे कि केएल राहुल ऐसा वंडरफुल इनिंग खेल के डीसी को जिताएगा बोल के। तो ऐसे होता, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होते रहते क्रिकेट में, तो एक एग्जाम्पल है ये। तो अपने को मालूम है कि आरसीबी का पावर पैक्ड ओपनिंग है, वो कोहली और साल्ट बोले तो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस विल बी देयर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लिविंग फॉर द एक्सपेक्टेशन आल्सो। तो फर्स्ट ओवर में ही मिचेल स्टार्क 5 वाइड्स दे दिया और बैट्समैन और विकेट कीपर के ऊपर से वो चले गया बाउंड्री को, सो 5 वाइड्स थे वो। सो इट वाज लुकिंग लाइक आरसीबी इज गेनिंग इन दिस मैच। तो साल्ट जब धुआंधार बैटिंग चालू करा, सेकंड ओवर में 18 रन्स कर दिए विद ए वंडरफुल सिक्सर फ्रॉम साल्ट, और इसके बाद में आरसीबी का नो स्टॉपिंग्स। साल्ट अपना कमाल दिखाया, अपना जादू, अपना स्पाइस दिखाया। थर्ड ओवर तो एक वन ऑफ द हाईलाइट है ये कंप्लीट आईपीएल में। देखिए थर्ड ओवर में स्ट्रोक्स कैसा है साल्ट के, देखेंगे 6-4-4-4 और 6-4 और एक नो बॉल, टोटल मिलके 29 रन्स हुए खाली थर्ड ओवर में। सो विद दिस हाई स्कोरिंग इन वन ओवर, आरसीबी हैज क्रॉस्ड 50 इन थर्ड ओवर इटसेल्फ, सो इट वाज ए वंडर। पहले इससे पहले अपन बात करते थे कि 5 ओवर में 6 ओवर में 50 हो गया, लेकिन आजकल 3 ओवर्स में 50 हो गए, वो भी बात करना पड़ रहा अपने को। साल्ट खाली 14 बॉल्स पे ही 36 रन करा ड्यू टू दैट बिग थर्ड ओवर 29 रन का। साल्ट जब वेरी डेंजरस दिख रहा था डीसी को, तो रन आउट हो गया। सो इट वाज ए ह्यूज रिलीफ फॉर डीसी टीम। उसके बाद में पडिक्कल आया, पडिक्कल एक सिंपल ब्लंडर कैच दे के आउट हो गया। तो 64 रन्स फॉर 2 विकेट्स थे। जब ये इसलिए हुआ कि डॉट बॉल्स इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि उतना फास्ट स्कोरिंग जा रहा था इससे पडिक्कल आने से पहले। तो पडिक्कल आल्सो वांट्स टू ब्लास्ट दिस एंड कंटिन्यू द हाई स्कोरिंग। तो इस ट्रायल पे वो आउट हो गया, लेकिन आउट होने का तो एक ब्लंडर कैच ही, सिंपल कैच देके आउट हो गया। खाली 5.4 ओवर्स में ही 64 रन्स करे। एक कोहली एक वंडरफुल लॉफ्टेड शॉट खेला, कवर ड्राइव, लेकिन उसके बाद में सेम टाइप ऑफ शॉट के लिए ट्राई करके कोहली आउट हो गया। ये देखिए ग्रेट बैट्समैन भी ब्लंडर शॉट्स मार के आउट होते हैं, दे आर फोर्स्ड टू डू लाइक दैट इन आईपीएल और टी20। तो कोहली 22 रन्स करा 14 बॉल्स पे ही, क्विक रन्स करा, लेकिन आउट हो गया। वी वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम एंड ए बिग इनिंग्स। पडिक्कल आते ही एक विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक कैच दिया, लेकिन वो डिफिकल्ट कैच था, नहीं पकड़ सका, तो इसलिए बच गया। वो कैच जब हवा में उठा सब लोग बहुत टेंशन में थे, लेकिन फाइनल कैच ड्रॉप हो गया। जब लिविंगस्टोन आया, लिविंगस्टोन ज्यादा देर लीव नहीं करा, फील्ड जल्दी लीव करा, तो ही आल्सो वेंट फॉर ए ब्लंडर शॉट। देखिए ये सब सिल्ली कैचेस है। कोहली, पटीदार, लिविंगस्टोन और जितेश पूरे सिल्ली कैचेस पे आउट हो गए। ये बहुत ब्लंडर क्रिकेट है। दिस मैच कैन बी टेकन एज ए एग्जांपल फॉर ग्रेट ब्लंडर्स and silly catches, and the negative side of IPL, everything we can see here, including the great character of KL Rahul. This match has stood as a best example for observers that IPL में कितने माइनस पॉइंट है, कितने पॉजिटिव पॉइंट है, ऑलमोस्ट सब कुछ देख सकते हैं अपन ये मैच में। जितेश भी चीप स्कोर को आउट हो गया। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट हिम इन दिस मैच। एक टाइम पे 3 ओवर्स में 50 करने वाले 13 ओवर्स तक 100 रन करे, लेकिन 105 को 5 विकेट्स लूज करे। उससे पहले 50 रन तक एक विकेट भी नहीं गया। सो क्विक विकेट्स कैसा 50 रन पे 4-5 विकेट चले गए, देख सकते हैं अपन। पटीदार भी सेम टाइप ऑफ ब्लंडर कैच देके आउट हो गया, लेकिन 25 रन करा 23 बॉल में। ये थोड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है बोल सकते हैं अपन। कृणाल पांड्या भी आके 18 बॉल्स पे 18 रन करा, उसका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। नहीं तो ये ऑलरेडी दिस इज नॉट ए हाई स्कोरिंग मैच, तो 163 रन पे ये 18, 20, 25 रन या 30 रन वॉट एवर इट में बी, all will be counted as a valuable contribution। जब कृणाल पांड्या आउट हो गया 7 विकेट्स गए थे, जब 125 रन्स को 7 विकेट्स थे, जब 17 ओवर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में लास्ट में एक हाईलाइट था कि टिम डेविड आके वंडरफुल इनिंग्स खेला
बहुत अच्छा शॉट्स मारा, कंट्रोल शॉट्स मारा, 19 बॉल्स पे ही 33 रन्स करा। सो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं ये मैच में। ये 33 रन से ही थोड़ा रिस्पेक्टेबल स्कोर अचीव करा आरसीबी, नहीं तो 150 से कम रहता था स्कोर। सो इट इज ट्रीटेड एज ए वेरी लो स्कोरिंग मैच। तो देखते 164 टारगेट से डीसी टीम बैटिंग को उतरा, देखेंगे क्या हुआ। देखिए एक बैट्समैन है डुप्लेसिस, उसका 4600 प्लस रन है। सो वी एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम हिम, ही इज फ्रॉम डीसी टीम। और वो धुआंधार बल्लेबाज है मैकगर्क बोल के, उसके साथ ओपनिंग आया ड्यूप्लेसिस और एक सिल्ली कैच पे आउट हो गया 2 रन पे ही। वो मैकगर्क भी ज्यादा नहीं चला, खाली 7 रन करके आउट हो गया 10 बॉल्स पे। तब स्कोर 10 for 2 था। देखिए ओपनर्स दोनों चले गए वेरी अर्ली, 10 रन को 2 विकेट्स बोलता हूँ। इट इज ऑलरेडी बिग सेटबैक फॉर डीसी टीम। राहुल का एक वंडरफुल ट्विस्ट है ये मैच में। खाली व्हेन ही वाज ऑन 4 रन्स उसका एक कैच मिस हुआ, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट कैच था। लेकिन अगर वो कैच वो फील्डर पकड़ लिया तो वो डिफिकल्ट होता था। ऑलमोस्ट गया डीसी टीम। तो ये बोल सकते कि वो फील्डर केएल राहुल का कैच नहीं छोड़ा, लेकिन ये मैच ही छोड़ा हो। और केएल राहुल का ये कंप्लीट इनिंग्स में वो एक ही ब्लंडर शॉट्स था, बाकी के पूरे वंडरफुल शॉट्स थे, कंट्रोल शॉट्स थे। दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट केएल राहुल। जब 33 रन्स थे, वो पोरेल भी आके 7 रन्स पे आउट हो गया, तब 3 विकेट्स चले गए 33 को। सो अगेन ए सेटबैक फॉर डीसी टीम। अक्षर पटेल जब तक है पिच पे वो नाइस शॉट्स खेला, उसके ऊपर भरोसा था कि वो भी 15 रन पे आउट हो गया। तो डीसी टीम सीरियस ट्रबल पे ही था ये टाइम में। केएल राहुल इस बीच में एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेलते हुए 50 रन्स करा। तो इसके 2 बैक टू बैक 50 है केएल राहुल के लास्ट मैच में और ये मैच में। सो ही इज गोइंग गुड। सो केएल राहुल का एक वंडरफुल कैरेक्टर का इनिंग के साथ 15 ओवर्स तक थोड़ा कंट्रोल पे आ गए थे, मैक्सिमम कंट्रोल पे आ गए थे डीसी टीम। लेकिन स्कोर रिक्वायर रन रेट तो मुश्किल ही था, 35 बॉल्स पे 61 रन करना था। वो 15th ओवर में 4 4 2 2 और 4 रन करके ये मैच अपने बस में ला लिया डीसी टीम विद द हेल्प ऑफ केएल राहुल। 15th ओवर के बाद में रिक्वायर रन रेट बहुत कम हो गया, खाली 16 बॉल पे 16 रन चाहिए था। तो केएल राहुल हैड मेड श्योर दैट ही टेक्स डीसी टीम होम। तब तक केएल राहुल 50 बॉल्स पे 77 रीच हुआ 15 ओवर्स में। हाफ ऑफ द मैच तक डीसी टीम बहुत ट्रबल पे दिखा, लेकिन केएल राहुल का एक एक्सीलेंट इनिंग से कंप्लीट कंट्रोल में आ गया। खाली 18th ओवर में ही मैच जीत गया। 18th ओवर में बॉलर की गलती से फिर 5 वाइड्स चले गए। उसके बाद में केएल राहुल एक वंडरफुल सिक्सर करके डीसी को एक रिमार्केबल और रिमेम्बरेबल विनिंग देके चले गया 53 बॉल्स पे ही। तो ये मैच बहुत दिन तक याद रखते हैं डीसी टीम और क्रिकेट फैंस भी और केएल राहुल फैंस भी। ठीक है, देखेंगे एक बार स्कोर कार्ड, एक बार वेरीफाई करेंगे। आरसीबी बैटिंग को देखे तो साल्ट 37 करा 17 बॉल्स पे ही, टिम डेविड 37 करा 20 बॉल्स पे, पटीदार 25 रन करा 23 बॉल्स पे, कोहली भी 22 रन करा 14 बॉल्स पे, क्विक स्कोरिंग ही था। कृणाल पांड्या भी 18 रन करा 18 बॉल्स पे। तो टोटल 163 रन करे 7 विकेट्स को के 20 ओवर में। सो 164 टारगेट से डीसी टीम बैटिंग उतरा। तो बोलने का क्या है, 93 रन करा केएल राहुल 53 बॉल्स पे, तो प्लेयर ऑफ द मैच रहेगा ही। स्टब्स भी 38 रन करा 23 बॉल्स पे, बहुत क्विक स्कोरिंग करा, वंडरफुल शॉट्स थे उसके। अक्षर पटेल का 15 रन, मैकगर का 7 रन, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो टारगेट अचीव करे डीसी टीम। एक बार बॉलिंग देखेंगे। डीसी टीम से कुलदीप और विपराज 2-2 विकेट लिए, मोहित और मुकेश भी एक एक विकेट लिए ईच। आरसीबी का बॉलिंग देखेंगे, भुवी 2 विकेट, यश 1 विकेट और दयाल भी 1 विकेट। सो इस तरह एक रिमार्केबल मैच है डीसी टीम के लिए। वो डीसी टीम ये सीरीज में अभी तक नाबाद रहा, देखेंगे हुई होप फॉर बेस्ट। लेकिन ये आईपीएल में देखे तो देखिए टॉप टीम्स अपन बात करेंगे, एसआरएच है एक टॉप टीम, सीएसके और मुंबई, ऐसे टीम्स मेन टीम्स है टॉप में, लेकिन नीचे से टेबल पे। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन ठीक है, इट्स लॉन्ग वे टू गो, ओनली 25 मैचेस हैव बीन हैपेंड till now, or we can say 65 मैचेस before they go for the qualifying stage। अभी तक तो नीचे से ये टॉप टीम्स ये है, मुंबई, एसआरएच और सीएसके। तो ठीक है दोस्तों, बाकी के मैचों के बारे में वो मैच खत्म होने के बाद रिव्यू करेंगे। कुछ ज्यादा फनी पॉइंट्स है तो अपन डिस्कस करेंगे। इस बीच में चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं बाद में।